हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम 75 डेज कोडिंग चैलेंज का डे 63 है। और आज जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस। ओके, सो ये भी एक डीपी की प्रॉब्लम है, मीडियम टाइप की प्रॉब्लम है, बट इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ होगा। और चलिए देखते हैं क्यों यूज़ होगा और उसका मतलब पर्पस क्या है। उसको यूज़ करके हम किस तरह से उसको कम कॉम्प्लेक्सिटी में एन लॉग एन कॉम्प्लेक्सिटी में उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं डिटेल में। सो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस होता क्या है। तो अगर इसका एग्जांपल आप लोगे, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, राइट। तो अगर हम इंक्रीजिंग में देखेंगे तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 10 से, तो 10 से बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 101। तो और उसके बाद 18 है, तो 18 इससे छोटा है, तो वो इंक्रीजिंग में काउंट नहीं होगा। तो 10 के बाद 101, तो काउंट कितना हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, 2। 9 से स्टार्ट करेंगे तो कितना हो गया, 2। 2 से स्टार्ट करेंगे तो कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। और 5 से करेंगे तो 3, 3 से करेंगे तो 3, 7 से करेंगे तो 2, और इससे करेंगे तो ओनली 1। तो 2 पे आप देख रहे हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस सबसे बड़ी आ रही है, बिगर आ रही है, ठीक है। और वो क्या होगी, 2 3 7 101, ठीक है। और काउंट उसका हमें रिटर्न करना है 4। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रूट फोर्स की, तो ब्रूट फोर्स में ये इजीली हो जाएगा। और हम उसको किस तरह से कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट को आप पकड़ते चलिए और सबसे कंपेयर करते चलिए, ठीक है। जैसे अभी हमने ड्राई रन किया है, 10 को पकड़िए, आप इसमें चेक करिए इसका सबसे इससे बड़ा एलिमेंट कहाँ है, फिर उससे बड़ा एलिमेंट कोई है तो नहीं, ठीक है। तो जैसे ही एक बड़ा एलिमेंट मिला वहीं पे काउंट को इंक्रीज कर दीजिए। फिर आप करंट एलिमेंट को चेंज कर दीजिए, करंट एलिमेंट 101 हो जाएगा। उससे आगे देखिए कि उससे बड़ा एलिमेंट भी कोई एग्जिस्ट करता है क्या। अगर नहीं करता है तो काउंट उतना ही रहेगा, अगर करता है तो काउंट को फिर से इंक्रीज कीजिए और करंट एलिमेंट को चेंज करते जाइए। एंड देन अगेन विल कम फ्रॉम दिस, आई से आई इक्वल टू 0 से लेके आई इक्वल टू n तक जाएंगे, और इसमें n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी में ये हो जाएगा, ठीक है। बट इसमें नीचे एक दिया हुआ है, कैन यू कम अप विद एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन ओ एन लॉग एन, ठीक है। ओ एन लॉग एन में क्या करना है हमें कि, तो कैसे पॉसिबल है। तो जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में, डायनेमिक प्रोग्रामिंग इसमें यूज़ करेंगे। इसमें जो भी हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है उसको हम कैश में रखेंगे, उसको हम स्टोर करके रख लेंगे उस सॉल्यूशन का, और उसके बेसिस पे आप आगे कैलकुलेट करेंगे, तो सभी से ज़्यादा सभी से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं एज केस क्या बनेगा इसमें। इसमें एज केस रहेगा इफ अगर एरे की लेंथ, राइट, अगर 0 है या 1 है या फिर उससे छोटी है, तो एरे की जो लेंथ होगी वही उसका काउंट होगा, राइट। देन रिटर्न नम्स डॉट लेंथ। तो ये हमारा एज केस हो जाता है। इसके बाद एज वी सेड एक डीपी एरे हम बना लेंगे। डीपी एरे मोस्टली जो भी साइज होता है एरे का उसमें बनेगा, राइट। न्यू इंट नम्स डॉट लेंथ। और इस एरे को, बिकॉज एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का जो भी आपका अगर एक सिंगल एलिमेंट भी है तो उसका इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस कितना हो जाता है, 1 हो जाता है काउंट। तो इसमें एरेज डॉट फिल dp1, तो पूरे एरे में आपने 1 फिल कर दिया। तो हर एक एलिमेंट इस एरे की हर एक एलिमेंट पे आपने 1 फिल कर दिया है, ठीक है। नाउ इफ वी सी int I is equal to 1, ओके। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 पॉइंटर हम लेंगे। पहला पॉइंटर आपका यहाँ से स्टार्ट करेगा 0 से, और दूसरा पॉइंटर आपका यहाँ रहेगा, ठीक है। तो हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, ये इससे छोटा तो नहीं है। अगर नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे, डीपी का जो काउंट है वो सेम टू सेम रहेगा, बिकॉज अगर इनको कंपेयर करो तो इसमें इंक्रीजिंग काउंट सिर्फ 1 रहेगा।
इसको करो तो सिर्फ एक रहेगा, राइट। जहां पर भी हमें इससे छोटा मिलेगा, करेक्ट, तो फिर उसको हम तभी हम उस डीपी एरे को चेंज करेंगे। तो इसलिए हम इसको 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज जो अनदर पॉइंटर होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। I is less than nums dot length, it I plus plus j is equal to 0, j is less than nums dot length, j plus plus सॉरी, ये i तक चलेगा। पहला आपने क्या लिया, आई की वैल्यू क्या है आपकी 1, ये वाला है 1 है, इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आई की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जे की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद इन दोनों में कंपैरिजन होगा, उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पहुँच जाएगी, जे की वैल्यू फिर से 0 से स्टार्ट होगी। तो आप इतने पर्टिकुलर सब एरे को ही आप चेक करोगे, ठीक है। इस तरह से आई की वैल्यू इंक्रीज होते होते यहाँ पर पहुँच जाएगी, और आप कंप्लीट एरे में सबसे बड़ा काउंट क्या है वो आप लास्ट में रिटर्न कर सकते हो, बिकॉज आप हर एक लेंथ का आपने चेक कर लिया है कि हर एक लेंथ पे कितना आपका लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस काउंट क्या है, ठीक है। तो इसमें एज वी सेड कि दोनों काउंटर डिफरेंट हैं, एक आगे से चल रहा है, राइट, एक आगे है, एक छोटा है, आई मीन एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक यहाँ से। तो हम चेक करेंगे इफ नम्स ऑफ j is less than nums of i, because i हमेशा बिगर होगा और j i तक ही चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ है तो सिर्फ 1 टाइम चलेगा, और अगर i है यहाँ पे तो जितने भी इसकी लेंथ है उतने टाइम चलेगा। तो अगर ऐसा है, अगर nums of j is less than nums of i, तो dp of i की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मैप डॉट मैक्स ऑफ dp of i ऑलरेडी बिकॉज उसमें पड़ा हुआ है एलिमेंट, राइट, और dp of j प्लस 1, इन दोनों में से जो भी बिगर है। देखिए, अगर ये इसमें अंदर कब आएगा, जब आपका ith एलिमेंट jth एलिमेंट से छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा, राइट। तो अगर आप यहाँ की बात करते हैं, जैसे 2 और 5 के केस में हो जाएगा, जब j की वैल्यू आपकी 2 होगी और i की वैल्यू 3 होगी, तो nums of j is 2, nums of i is 5, which is like this condition will be true, 2 is less than 5। तो इसके अंदर आ जाएंगे हम, ठीक है। तो इसका मतलब एक सीक्वेंस हमें मिल गई है, डीपी ऑफ आई में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है ऑलरेडी, बिकॉज हर एक एलिमेंट का काउंट क्या है, 1 है सीक्वेंस का। लेकिन अगर एक और एलिमेंट हमें मिल गया, बिकॉज एक एलिमेंट जे एलिमेंट आई से छोटा हुआ, तो उसमें जे वाले एलिमेंट पे हमें एक +1 करना है, राइट, तभी हम आई के एलिमेंट से उसको चेक करेंगे। तो हुआ क्या कि एक काउंट उसका बढ़ा दिया इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस का, ओके। और फिर हम दोनों को भी चेक कर लेंगे, हो सकता है वो पहले उसमें जो काउंट था वो हो सकता है उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ज़्यादा था, हो सकता है वो पहले से एक बार काउंट हो चुका है, पहले से कोई काउंट हो चुका है, 2 है या 3 है ऑलरेडी, बट जो अब पर्टिकुलर काउंट हुआ है उसमें मैच करके जो भी मैक्सिमम होगा वो हम उसमें असाइन कर सकते हैं। एक इसमें यहाँ पर हम मैक्सिमम भी मेंटेन कर लेंगे जो कि हमें रिटर्न करना है, राइट, मैक्सिमम काउंट रिटर्न करना है हमें। ये तो है कि हर एक डीपी ऑफ जो हम डीपी एरे मेंटेन कर रहे हैं वो है काउंट ऑफ ईच इंडेक्स, हर इंडेक्स तक का काउंट, ठीक है। लेकिन हाँ, तो मैक्स इसमें हम क्या करेंगे, तो जब एक पूरा का पूरा आइट्रेशन हो जाएगा आई और जे का, उसके बाद हम यहाँ पर मैक्स को चेंज कर सकते हैं। इसमें भी सेम रहेगा, मैं डॉट मैक्स ऑफ, हमने वैल्यूज़ किसकी फिल कर रहे हैं, डीपी ऑफ आई की, तो जो मैक्स था और डीपी ऑफ आई है उसमें से जो भी बिगर होगा वो हम मैक्स में असाइन कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में हम अपना मैक्स रिटर्न कर देंगे। तो इजी है,
क्वेश्चन। चलिए पहले एक बार रन करके देखते हैं। ऑलराइट, ऑल टेस्ट केसेस पास्ड। अभी इसका ड्राई रन भी करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कम बैठ रहा है। ठीक है, एक बार सबमिट कर लेते हैं इसको। एक्सेप्ट हो गया है एंड वी बीट 50% ऑफ द यूजर्स जिन्होंने जावा में कोड सबमिट किया है। हमने मोर देन 50% को बीट कर दिया है। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, इसको ड्राई रन कर लेते हैं। नोटपैड विल बी बेटर। डिस्क्रिप्शन, ओके। सो वैल्यूज क्या है आपकी? 10, 9, 2, 5, 3, 7, 101 एंड 18। तो अगर आप डीपी एरे भी आपका जो है, कितनी वैल्यूज हैं इसमें? 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। ठीक है, 8, 4 एंड 4, 8। ठीक है, 8 आपने जो डीपी लिया उसमें सब में 1 वैल्यू फिल कर दी। अब क्या करोगे आप? ith उठाओगे, jth उठाओगे। j इज 10, 10 इज लेस देन 9, 9। यहाँ पे मैक्स की वैल्यू क्या थी? मैक्स की वैल्यू -1 से इनिशियलाइज किया आपने, बट मैक्स की वैल्यू अब आप यहाँ पे चेंज करते जाओगे। ठीक है, तो बिकॉज वो छोटा नहीं है तो आप डायरेक्टली नीचे आओगे और डीपी ऑफ आई और मैक्स में जो भी मैक्सिमम है तो मैक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर से आप आई की वैल्यू बढ़ा दी, आई की वैल्यू यहाँ पहुंच गई। 10 इज लेस देन 2, नो। 9 इज लेस देन 2, नो। तो मैक्स की वैल्यू फिर से सेम रहेगी, राइट। देन आई की वैल्यू आपका 5th पे पहुंच जाएगी। देन आप अगेन वी विल चेक कि 10 5 से छोटा है, नहीं है। 9 इज लेस देन 5, नो। बट 2 इज लेस देन 5, यस। तो 2 इज लेस देन 5 तो एक काउंटर बढ़ जाएगा, डीपी ऑफ जे, राइट। तो आपका डीपी ऑफ जे है यहाँ पे, और +1 विच विल बी लाइक 1 + 1 is 2 एंड 2 इज ग्रेटर देन ऑफ डीपी ऑफ आई। ठीक है, तो मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 2 हो जाएगी। अगेन आप इससे छोटा रहेगा उसी तक चलेगा, राइट। ये इससे छोटा है, j इज लेस देन आई। ठीक है, अब i की वैल्यू आपने बढ़ा दी, यहाँ पे पहुंचा दिया। तो सिमिलरली यहाँ इससे एक काउंट बढ़ सकता है। ठीक है, 2 से 3 के साथ में क्या बढ़ेगा? i की वैल्यू कितनी है? dp ऑफ i की वैल्यू 1, और dp ऑफ j की वैल्यू कितनी है? dp ऑफ j, सॉरी हमने यहाँ पे ये वैल्यू तो चेंज नहीं किया। दैट विल बी लाइक 2, राइट। dp ऑफ j, dp ऑफ i दैट वाज लाइक, यहाँ पे थे हम, तो 4th एलिमेंट दैट विल बी 4th ना, राइट। तो dp ऑफ i विल बी, ये 2 हो गया था। ठीक है, उसी तरह से इसमें ये इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, इस बार देख लेते हैं। dp ऑफ j +1 विच इज लाइक dp ऑफ j इज j की वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है, तो j की वैल्यू 2 है और 2 की वैल्यू है 1। तो बट i की वैल्यू क्या थी? ये i की वैल्यू 1 है, तो इसमें भी चेंज नहीं होगा। मैक्स की वैल्यू 2 ही रहेगी, राइट। मैक्स की वैल्यू 2 ही रहेगी इसमें, और कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। अब हम देखेंगे 7 पे जब हम जाएंगे तो एक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और 7 विल बी हेयर ओनली, दैट इज, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर जब हम इंक्रीज करेंगे उसको, 3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। और जब 101 पे जाएंगे तो उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी और यहाँ पर मैक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो लास्ट में आपका मैक्स की वैल्यू कितना रहा? 4।
तो आप उसमें लास्ट में मैक्स की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, दैट इज 4। तो सिंपली इसमें आप देख सकते हो कि आइटरेशंस कितने हुए हैं। ये पहला वाला लूप जो है, बाहर वाला लूप, कितने टाइम्स चलेगा? n टाइम्स चलेगा, n टाइम्स चलेगा। n टाइम्स यहाँ पे क्या है? 8। ठीक है, n की वैल्यू है हमारे पास 8 है। तो n, लेट्स आइटरेशंस चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से आपने, सॉरी, स्टार्टिंग से ही चेक करते हैं। 10 और 9 को वो कंपेयर कर रहा है, राइट? 10 और 9 को कंपेयर कर रहा है। तो कितना हुआ? 2 टाइम्स चला। एक सेकेंड, n इज इक्वल टू 8 है, और आपका जो बाहर वाला लूप है वो तो पूरा ही चलेगा, i इज इक्वल टू 1 से लेके लेंथ तक चलेगा, तो दैट इज 7 टाइम्स चलेगा, राइट? n की वैल्यू 8 है तो। और अंदर वाला आपका ये 2 टाइम्स चला, फिर से इसको चेक करेगा, फिर से ये एक कॉम्बिनेशन चेक करेगा, ये इसके साथ चेक करेगा, इसको प्लस प्लस करते जाइए। 10 और 9 में चेक किया तो 1 टाइम चला। 10 से 2 के पास चेक किया, नहीं हुआ। 9 से 2 के पास चेक किया तो 2 टाइम्स चला। इस तरह से इसको बढ़ाते चलिए, ठीक है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, तो ये कितना हो गया? 14 टाइम्स, ठीक है? तो अगर आप इसका टोटल निकालेंगे दैट इज 14। तो ये n² नहीं हुआ, ठीक है? ये ऑलमोस्ट 2n के इक्वल आ रहा है, ठीक है? तो हम इसको n भी नहीं कह सकते, और इसको आपका वी कैन सी कि n² भी नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट n log n के इक्वल इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, राइट? तो वो तो फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का, उसके थ्रू आप निकालेंगे तो वो n log n ही बैठेगा, n log n, ठीक है? और बिकॉज इसमें आइट्रेशंस कम हो गए। सी, एक लूप तो पूरा चल रहा है, बट जो अंदर वाला लूप है वो कम चल रहा है, बिकॉज आप उसमें जो आपने कैशिंग वाली मैकेनिज्म है वो यूज़ किया है उसमें, राइट? और उसको आप आइट्रेशंस कम करते जा रहे हो, तो n log n में ये आपका सॉल्व हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। और मीडियम टाइप का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बस आपको सोचना है कि इसमें आई और जे, लाइक, दो को कैसे इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस है तो एक को आपको एक पॉइंटर पहले रखना है, सेकंड पॉइंटर आपका आगे रहेगा, और दोनों को कंपेयर करते जाइए और उसको स्टोर करते जाइए, बस उसका रिजल्ट, ठीक है? ऑलराइट, सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।